तो अगर आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हो तो ये प्रिंसिपल आपको हमेशा याद रखना है, दैट्स कॉल्ड पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम लोग जो गरीब होते हैं, जो मिडिल क्लास होता है या लोअर क्लास पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे दिक्कतें आते रहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि तबीयत खराब हो गया, या फिर छोटा बच्चा है उसका बर्थडे पार्टी है, सभी अपने दोस्तों को बुलाते हैं, ये भी बुलाना चाहते हैं। अब कैसे जुगाड़ करें, हमारा जो सैलरी है वो खत्म हो चुका है, कैसे करेंगे? किसी से दोस्त से उधार मांग के, राइट? तो वो जो पैसा हम उधार मांगते हैं, जब भी हमको सैलरी मिलता है हम वापस करते हैं उनको पहले जाके, और वही करते हैं हम गलती सर। अब देखो, उन्होंने हमको दिया था समय में, उनको वापस करना, ये हमारा मोरली एथिक्स होता है, उचित होता है कि भाई जाके वापस करें। पर अगर बात किया जाए कि अमीर आप बनना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपकी जो पैसा आपके पास आ रही है, उसको खर्चा करने से ज़्यादा किस प्रकार से खर्चा कर रहे हो वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खर्चा कोई भी करता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है, जिसे बोलता है उड़ाना, पैसा उड़ा रहा है बंदा, ठीक है? वैसा आप कर सकते हो, पर उसके चलते आप कभी भी अमीर, लॉन्ग टर्म अमीर या वेल्दी नहीं बन सकते हो। तो इस कारण पैसा कमाना है कि लोगों को दिखाना है कि पैसा उड़ा रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप लोगों को दिखा सकते हो आप पैसा उड़ा रहे हो, उस बात को दिखाकर आप अमीर नहीं बनोगे। पर अगर आपको अमीर बनना है तो उड़ाना बंद करना होगा, और आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका अर्थ क्या है कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में पैसा इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो कि अच्छा ड्रेस पहनो, अच्छे तरीके से बात करो। अच्छे तरीके से बात कैसे करें उसके ऊपर अगर ट्रेनिंग ले सकते हो, ट्रेनिंग किसी कोर्स या मेंटोरशिप किसी कहीं से भी ले सकते हो, तो लो। किस प्रकार से लोगों के साथ बात करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर किताबें पढ़ो। इमोशनल इंटेलिजेंस आज कुछ बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है आज के डेट पे, क्योंकि भाई आज के डेट पे इन्फॉर्मेशन है, कोई किसी के पास अगर स्किल आप एक्वायर करना चाहो, बहुत जल्दी आप स्किल भी एक्वायर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको इंप्लीमेंट जब कर रहे हो तब वहाँ पे आपकी एरोगेंसी, आपकी अहंगबोध, आपकी ईर्ष्या भाव, ये जो सारे सॉफ्ट स्किल होता है जिनको मैनेज करना, आपकी इमोशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट पे, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे जो भी अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप कर सकते हो कि भाई मेरा हैंड राइटिंग सही होना चाहिए, मेरा जो फील्ड है उसमें हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा कि मुझे अपना जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें कुछ और सीखना है। तो मतलब जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है वो इन्वेस्टमेंट 30% करना चाहिए पहले ही। तो पैसा आते ही गवर्नमेंट टैक्स कट के आपको पैसा देगा, उसमें से 30% लेके ये कर लेना। उसके बाद आपकी पैसों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा है 50%, मतलब आप 30% ले लिए, उसके बाद जो पड़ा हुआ है उसका 50% क्या करोगे कि आपके जो आज के डेट पे जो नीड है, अर्थात आपके खाने पीने का, आपके जल का बिल, आपका फ़ोन का बिल, जो भी सारे नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर फोकस करने का, उसमें वो पैसा लगाने का, इन्वेस्ट करने का, यूज़ करने का, राइट? उसके बाद जो 30% बचे रहता है, मतलब 50 + 30 यानी 80% हो जाएगा। तो ये जो 30% है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है फ्यूचर नीड्स के ऊपर। जैसे कि अगर आपके माता पिता है और उनकी उम्र हो रही है, वो बुजुर्ग होंगे 2 दिन बाद, तो उनके हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या है आपके पास, राइट? अगर आपकी बच्चे हैं, अगर आपकी लड़की है तो उनकी विवाह करवाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपके लड़के हैं तो उनको पढ़ाने के लिए, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, अगर पढ़ाना है या फिर डायरेक्टली बिजनेस में ही लगाना है, तो उसको कैसे आप करोगे, उसके लिए आपकी पैसा होने चाहिए। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज भी इन फ्यूचर आ जाए एक्सीडेंट के रूप में, तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी पैसा यहाँ पे फ्यूचर नीड्स के लिए सोचकर रखते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा 20% बच जा रहा है, 80 तो हो गया है, बाकी जो 20% बच जा रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, आपको पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए रिस्क लेना है। सबसे ज्यादा रिस्क ले सकते हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप पैसा गवा भी सकते हो, ये कर सकते हो। अब यहाँ पे 20% जो पैसा है वो आप सेफ साइड भी खेल सकते हो कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा और ऐसे ऐसे करके SIP करूंगा और चलता रहूंगा, ऐसा भी आप कर सकते हो। या फिर आप अपना एक बिजनेस डालो और बिजनेस को करो, प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा, पर्सनल डेवलपमेंट होएगा, लोगों के साथ बातचीत करोगे, बिजनेस कैसे काम करते हैं वो सीखोगे, और धीमे धीमे करते हुए आप बिजनेस का और भी बहुत सारे विषय को समझते हुए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चले जाओगे, और आपकी रिटर्न दिखेगा, आपको आपके हाथों में वो पैसा आएगा। ये है आपके पास मौका। ये 3 प्रकार से आप पैसों को डिसबैलेंस नहीं, क्या बोलते हैं वो, स्ट्रक्चर करो कि भाई यहाँ पे खर्चा करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अब ये जो मैंने 3 चीज आपको बोल दिया कि पहले अभी के जो नीड है, फ्यूचर का जो नीड है, और उसके बाद पैसे को बढ़ाना है, ताकि फ्यूचर में जितना ही पैसा हो जाए ना क्यों, वो कम ही पड़ेगा, ठीक है? तो पैसा बढ़ाना एक आर्ट है, वो बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने आप को इन फ्यूचर सिक्योर रख सको। चाहे अगर लोगों की खर्चा हो गया 1 करोड़ महीने का, तो आपके पास भी तो 1 करोड़ होना चाहिए महीने का। वो कैसे होगा, उसके लिए भाई पैसे को मल्टीप्लाई करते जाओ, देखते जाओ, सीखते जाओ, एंड यू विल गेट रिटर्न्स। और ये जो प्रकार है, पहले अपने आप को सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, और उसके बाद ऐसे करके अगर आप पैसे को खर्चा करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स, और आप इन ए लॉन्ग टर्म गेम जरूर वेल्दी बनोगे, ये मेरा गारंटी है सर।